राम राम सा खमा गणिसा कियानो थे सारा का सारा। उम्मीद करूं कि ते बहुत ही चोखा होला और बहुत ही स्वस्थ होला। माफी चाहूँ दोस्तों, थाने थोड़ो वेट करना पड़ो और मेरो जो वीडियो है थोड़ो लेट आयो है, क्योंकि जियान थे पिछला वीडियो में थाने बेरो ही है कि मेरे प्रेगनेंसी ही और वो बच्चों अबोट हो चुक्यो है और बी की वजह से दोस्तों मैंने थोड़ो बेड रेस्ट करना पड़ रहा है। तो पिछला वीडियो के मायने में थाने एक बात बोली ही कि अगर थाने विश्वास नहीं होवे तो मैं वो अबोशन आड़ो वीडियो थारा लोगों के सामने पेश करूं। तो थारी कहीं राय है थे मैंने कमेंट करके बताओ। तो थारा मायसू बहुत ही ज्यादा मेहनत, तो मैंने एक ही बात बोला कि दीदी आप प्लीज रिक्वेस्ट आपसे कि आप ये वाला वीडियो मत लेके आओ, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है और उनका भी कहना देखो बहुत ही सही था कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज है। और कुछ जो लोग ऐसे थे जो सच में मुझसे कोई प्यार नहीं करते, सिर्फ एक दिखावा करते हैं, उन लोगों ने मुझे यहाँ तक भी बोला है कि हाँ आप है ना वीडियो लेके आओ, हमें तो देखना है वो वीडियो कि आप सच बोल रहे हो या फिर आप झूठ बोल रहे हो। फिर भी दोस्तों मैं उन लोगों के लिए भी मैं वो वीडियो लाना चाहती थी, लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मैंने एक दो जनों से राय ली मैंने, क्योंकि वो सारी चीजें ऐसे तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है। और जैसे मैंने एक दो जनों से बात करी और यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, तो वहां पे मुझे मिला कि ये जो सारी चीजें होती है, जो मिस कैरेज हो जाता है, छोटा बेबी होता है, वो सारी चीजें अपन यूट्यूब के ऊपर नहीं डाल सकते। और अगर किसी बंदे ने डाल दिया तो दोस्तों यूट्यूब सीधा उसका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो ये रिस्क तो मैं नहीं लूंगी कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाए। आप लोगों को भी पता है कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी मेहनत करी है और ये जो 25,000 सब्सक्राइबर है ये मेरे ऐसे ही नहीं हुए, मैंने मेहनत करी है तब जाके मुझे ये रिजल्ट मिला है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सावन जी की और मेरी लड़ाई कैसी हुई है, और आज भी हमारी लड़ाई चली रही है और हम एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रहे। वैलेंटाइन डे पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं रो रही थी उस टाइम पे, आप लोगों का एक ही रिप्लाई आ रहा था, दीदी क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप रो रहे हो। तो दोस्तों उसका रीजन मैं आज आपको बता रही हूँ। तो बात कुछ ऐसी थी कि उस टाइम पे जैसे ही मेरा अबॉर्शन हुआ था, मैंने मेरी मम्मी को कॉल करके बताया कि मम्मी मेरा अबॉर्शन हो चुका है। तो मेरी मम्मी ने एक ही बात मेरे को बोली कि चल कोई बात नहीं, अबॉर्शन हो गया है तो चलो कोई बात नहीं, बट तू अभी रेस्ट कर ले और हो सके तो सावन जी को ऑफिस मत जाने दे, सावन जी को आज यहीं रहने दे, क्या पता कितनी क्या ब्लीडिंग हो जाए, तो एटलीस्ट वो घर पे रहेंगे तो वो तेरी केयर कर पाएंगे। तो मैंने मम्मी को बोला था, मैंने कहा ठीक है मम्मी, हो सकेगा तो मैं रख लूंगी। लेकिन सावन जी की उस दिन बहुत ही अर्जेंट मीटिंग थी और उनको जाना भी जरूरी था। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला भी था कि ज्योति अगर तू बोलेगी तो मैं यहाँ पे रह जाऊंगा और अगर तू बोलेगी तो मैं चला जाऊंगा। फिर मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगा था कि चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, बाकी देखो माँ करनी तो है ही, और वैसे भी मैं मैनेज कर लूंगी, इतना तो है यार मेरे अंदर। तो फिर मैंने सावन जी को बोला था कि सावन जी आप चले जाओ ऑफिस, और बाई चांस अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती है बीच में कोई भी मुझे दिक्कत होती है तो फिर मैं आपको कॉल या मैसेज कर दूंगी, तो आप तुरंत घर पे आ जाना। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि हाँ ठीक है मैं घर पे आ जाऊंगा। सारी चैटिंग वेटिंग आप देख सकते हो, सारी चीजें बकायदा आपको मैं दिखा रही हूँ। और उसके बाद में उस टाइम जैसे 2 या 3 बज रहे थे, तो सावन जी का मेरे पास में कॉल आया कि ज्योति तू ठीक है ना, अभी तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। मैं दिक्कत तो देखो हो ही रही थी, मेरे को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी तो नॉर्मल सी बात है, दिक्कत किसको नहीं होगी, दिक्कत तो होएगी। लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि यार अगर मैं इनको बोल दूंगी कि मुझे दिक्कत हो रही है तो ये बेचारे आ जाएंगे। फिर मैंने उनको ये बोला था कि नहीं मैं तो बहुत सही हूँ और मेरे कोई भी मेरी दिक्कत नहीं हो रही है। तो सावन जी ने बोला कि चलो ठीक है। फिर सावन जी का मेरे पास में कॉल आता है 6 बजे, और उनकी 6:30 बजे उनके बैंक की छुट्टी हो जाती है। तो सावन जी का 6 बजे मेरे पास में फोन आता है कि ज्योति तेरी तबीयत ठीक है। मैंने कहा हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। और उस दिन दोस्तों वैलेंटाइन डे था। तो फिर सावन जी ने मैंने सावन को बोला कि आप कब तक आओगे घर पे। तो सावन जी ने मेरे को बोला था कि बेटा मैं 7 बजे मैं घर पे आ जाऊंगा। मैं बोली कि चलो ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो 4-5 दिन जो हमारा बीता था प्रेगनेंसी के अंदर, जो कि बहुत ही गंदा था क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा था, अलग अलग मूड स्विंग्स हो रहे थे, ठीक है, थोड़ी चिकचिकबाजी भी हमारे दोनों के बीच में हो रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि आज वैलेंटाइन डे है और मैं ना मेरे हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा करूं। तो आप लोगों ने जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं जिस दिन मेरा अबॉर्शन हुआ था उस दिन वैलेंटाइन डे था और उस दिन मैं मार्केट गई थी। अबॉर्शन होने के बाद में भी, जबकि अबॉर्शन होने के बाद में कोई भी लड़की बाहर नहीं जाती है, एक दिन का तो कम से कम वो रेस्ट करती है, और वो बात मैंने मेरी मम्मी को भी नहीं बताई। मेरी वीडियो देखने के बाद में मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत ज्यादा डांटा भी है और उस सब का वीडियो भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे सामने लाऊंगी। तो दोस्तों मैं ना वहां पे गई, क्या बोलते हैं, केक वगैरह लाने में गई, मैं केक ली, चॉकलेट वगैरह मैंने सावन जी के लिए मैंने लिया, सारी चीजें मैंने ली।
मैं तुरंत घर पे आई। और पता है थोड़ा मार्केट है ना, तिलक नगर का मार्केट थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ से क्या कोई ऑटो वगैरह तो जाता नहीं है, मैं पैदल गई यहाँ से वो सारी चीजें लाने के लिए। और मैं किसके लिए लेके आई वो चीजें, मेरे हस्बैंड के लिए, कि भाई हाँ ये खुश हो जाएं। 3 दिन से कम से कम मतलब ये चिकचिकबाजी हो रही थी हमारे दोनों के बीच में, क्योंकि प्रेगनेंसी थी, तो आपको भी पता है मूड स्विंग्स होना सारी चीजें हैं। फिर मेरा बच्चा अबॉर्ट हो गया था, तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे तो कोई इनके लिए तो गई थी ना यार, कि मुझे तो ये लगा कि चलो अपन थोड़ा बहुत इनके लिए अगर कुछ नया करेंगे तो इनको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर दोस्तों मैं सारी चीजें मैं पैदल गई और पैदल आई मैं, और बच्ची मेरे हाथ में थी और केक वगैरह दूसरे हाथ में था। मैं इतनी दुख पाई। और एम से ऐसे भयंकर आ रही थी मेरे को मिसकैरेज, जिस दिन मेरा मिसकैरेज हुआ था उसी दिन मैं भगी भगी गई वहां पे। तो आपको भी पता है कि मैं किस हालत में होंगी। फिर दोस्तों मैं घर पे मैं मेरे घर पे आई, और घर पे आके भी फिर मैंने इनको फोन किया। मैंने इनको फोन किया कि भाई आप कब तक आ रहे हो। और दोस्तों उस टाइम पे 7 बज चुके थे, ठीक है, 7 गई नहीं, 7 नहीं 8 बज चुके थे, सॉरी। इनको मैंने 8 बजे फोन किया था सावंत को। मैं बोली मैं इनका आप कब तक आ रहे हो, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं तो किसी कोई मेरा फ्रेंड मिल गया था मेरे को, तो मैं उसके पास में बैठ गया। फिर मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया यार, क्योंकि मैंने केक वगैरह लाके सारी चीजें मैंने रख रखी थी, और फिर ये ऐसे नाटक करें कि कोई फ्रेंड वगैरह आ गया। फिर मैंने इनको ये बोला कि देखो सावंत जी मेरी तबीयत खराब हो रही है और मेरे ब्लडिंग स्टार्ट हो रही है, ज्यादा हो रही है मेरे को, तो आप ना जल्दी से आप घर पे आ जाओ और थोड़ी सी मेरी मदद कर दो मखी। मैंने सुबह से आपको ये क्या बोल दिया कि मेरी तो तबीयत ठीक है, तो मतलब ये थोड़ी ना है कि टाइम तो भाई बैंक का टाइम तो 6:30 का है, 6:30 बजे आपकी छुट्टी हो गई है और आप 8 बजे तक बैंक में बैठे हो, उस किसी फ्रेंड के साथ में आप घूम रहे हो, ये चीज तो सही नहीं है ना यार। तो फिर इन्होंने मेरे को बोला कि चल ठीक है, मैं 10 मिनट में मैं घर पे आ जाता हूँ। मैं इनको बोली कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं मार्केट से मटर लेके आई थी, तो मुझे मैंने इनको ये भी पूछ लिया था कि खाना कहाँ खाओगे आप, तो उन्होंने बोला कि आज तो वैलेंटाइन डे है, मैं घर पे खाना खा लूंगा। मैं बोली ठीक है। फिर यार मैं ये सोची कि अगर अपन बाहर से ऑर्डर करेंगे तो देखो आपको भी पता है पैसे लगते हैं यार हर चीज के, तो मैंने कहा 500 1000 रुपए लग जाएंगे, तो क्यों ना अपन घर पे कुछ बना लेते हैं मखा। मैंने पता है मटर की कोई रेसिपी बनाई, मैंने मटर को सारी चीजें मटर की आधी रेसिपी बना के मैंने रख दिया था। और मैंने ये सोचा था कि 10 मिनट में सावंत जी आ जाएंगे और उनके लिए मैं ना गर्मा गर्म बना के और उनको मैं खिला दूंगी। फिर क्या सावंत जी मेरे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कर करके और आई नहीं है। मैं इनको फोन करके गई, मैं बहुत इनको मैंने फोन किया कि भाई आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बट ये नहीं आई। लास्ट में यार देखो गुस्सा आना था, गुस्सा आ गया, तो मेरे मुंह से कुछ वर्ड निकल गया गलत, ठीक है, मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल गया, तो बस इनको भी उसी बात का थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर दोस्तों ये 9:30 बजे घर पे आए, और घर पे आते ही मतलब कि इन्होंने बैग फेंक दिया, ऐसे गुस्से में इन्होंने बैग फेंक दिया। मैं बोली बात क्या हुई, बात तो बताओ। तो बोला कि तू तो ना वहां पे बार बार में मुझे फोन कर रही थी, और वो क्या सोचेंगे, मेरा दोस्त तो मेरे को ये बोला कि अरे चल जा भाई, तेरी लुगाई तो तू ही जाने कैसी है, देख तू बार बार में फोन कर रही है। मैं बोली मैंने कहा यार ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है यार, आप कम से कम मेरा तो देखो। मैं बोली कम से कम आप अपने दोस्त को ये चीज बोलते कि भाई इन्होंने मेरे को ये बोला कि मेरा दोस्त मेरे को ना ऐसे ले गया था, बहुत इंपॉर्टेंट वो दोस्त था, तो मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ। मैं बोली यार ये कौन सी बात होती है कि आप अपने दोस्त को मना नहीं कर सकते हो, हैं? आप उनको ये भी तो बोल सकते हो ना कि देखो देखो सर या देखो भैया, मेरी वाइफ का आज ही मिसकैरेज हुआ है और मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, मुझे घर जाना पड़ेगा, सिंपल सी तो बात है ना। तो बोला कि नहीं मैं ना उनको बधाइयां नहीं दे सकता हूँ। मैं बोली बधाई, मिसकैरेज की कोई बधाई होती है क्या, ये कोई अच्छी बात है क्या मैं कि अपने घर में है, ये तो एक बुरी बात है ना। तो वही चीज मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि इन्होंने मेरे को ये बात मेरे को बोली। फिर उनको गुस्सा आ गया और इन्होंने मेरे को फिर बोला कि तू तो जा, तू तेरी माँ के पास चल जा, तेरे को रखना ही नहीं है मेरे को। तो फिर बस वो थोड़ी बहुत चीजें है ना जो मेरे को चुभ गई। इन्होंने लास्ट में मुझे गुस्से में बोला कि तू तो बेशरम है, तू तो ऐसे वैसे, वो बेशरम वाली भी बात भी मेरे को चुभ गई। फिर मैंने को यही बोला कि भाई अगर मैं बेशरम हूं तो तुम सही ले आओ, अगर तुम्हें सही मिलती है तो तुम अपनी मम्मी पापा को बोल दो, मैं तो आज भी रेडी हूँ, अगर तुम मुझे तलाक देना चाहो तो मैं तो वो भी ले लूंगी, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जबरदस्ती से मैं किसी की लाइफ में नहीं रहना चाहती हूँ, और ना भाई मैं अपनी लाइफ में रखना चाहती हूँ। आप अपने घर वालों से बात कर लो, सीधा सिंपल बात है। तो उसी मैटर में हमारे लड़ाई हुई थी कि ये आए नहीं थे। फिर वो जो केक वगैरह था वो मैंने फेंक दिया था, वो कोई मतलब नहीं था, मेरे को भी गुस्सा आ गया, फिर मैंने वो केक फेंक दिया, जो वो बस खराब हो गया केक, चारों ओर केक ही केक हो गया। और वो रही बात चॉकलेट की थी जो मैं इनके लिए लेके आई थी, वो मेरी बेटी खा गई। बस ये हमारा ये हुआ, लड़ाई दंगा हुआ। फिर क्या था, दूसरे दिन फिर ये गुस्से गुस्से में टिफिन भी नहीं लेके गए और फिर ये ऑफिस चले गए। और फिर इन्होंने एक बार भी मेरे को ये नहीं पूछा कि तेरी तबीयत कैसी है। तो बस मुझे उस चीज पे भी थोड़ा सा दुख हुआ कि यार आज साला मैं, बच्चा तो उन्हीं का था ना यार, उन्हीं का ही तो था। तो अब बस दुख मेरे को ये हुआ कि यार इन्होंने मेरे को एक बार भी ये नहीं पूछा कि बेटा तू कैसी है क्या है। और एक जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना,
वो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मतलब कि कुछ है ही नहीं उस लाइफ में। बस एक लड़की का ये काम थोड़ी ना होता है कि वो रोटी सब्जी बना के बस हस्बैंड लोगों को खिलाती जाए, उसका ये काम नहीं होता। एक हस्बैंड का ये भी काम होता है कि वो उसकी हर टाइम पे उसकी केयर करे। और अभी मैं आपको चैटिंग दिखाती हूँ, वो सारी चैटिंग मैं आपको दिखाती हूँ जो कि चैटिंग हमारे दोनों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो अभी आप ये वाली चैटिंग देखो और अभी के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, जिन लोगों ने मुझे इतना गंदा बोला है ना, उनका कल वीडियो लाऊंगी मैं। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी औकात तो मैं दिखा के रहूंगी। 5-6 लड़कियां यहाँ पे ऐसी है जो इतनी घटिया है, जो मुझे बोलती है कि तू तेरे ससुराल चली जा ना, सारे दिन तो यहाँ पे पड़ी रहती है। तो उस लड़की को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि कौन सी तेरे मर्द का खा लिया मैंने, तेरे कसम का खा रही हूँ क्या मैं, जो तुझे इतनी चुल मच रही है, तुझे इतनी गुस्सा आ रहा है तेरे को, है? मेरा आदमी कमा रहा है, मैं खा रही हूँ, तू होती कौन है? हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई। तो तू होती कौन है, पहले तो ये बता मेरे को। तू कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती तू। तू इधर आ। तो एक बात बता, झूठ मत बोलना ना। इसको तो मैंने नहीं सिखाया होगा ना, ये तो अभी आई है। ठीक है, तो एक बात बता, मैं प्रेग्नेंट थी या नहीं थी? हाँ। पक्का थी ना? हाँ। सच बता रही है ना तू? हाँ। ये देख लो। और मेरा बच्चा खत्म हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था ना? हाँ। इसको खुद को पूछ लो, अब ये तो बच्ची है ना। और उस टाइम पे ये बता इनको कि मेरी तबीयत कितनी बुरी थी। बहुत ज्यादा बुरी थी। तू खुद देख के गई है ना ऊपर आके? हाँ। इनको सब बता, सारी चीजें बता। वो अंगूर वाली बात बता। अंगूर से इनका पेट ठीक हो जाता थोड़ा सा। जैसे तू वो अंगूर लेके आई थी ना उस दिन। हाँ। तो मैंने तेरे से मांगा था ना अंगूर। हाँ। तूने दिया कि नहीं दिया मेरे को? दिया था ना इसने। और यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अंगूर मैंने इससे मांगा था और इसने मेरे को अंगूर दिया भी था। और दूसरे दिन मैंने अंगूर मंगवाया था ना फिर। हाँ। और क्या मंगवाया था मैंने फ्रूट में? और वो फ्रूट मंगवाए थे ना, अभी देखना। संतरा। और वो गोल गोल सा मंगवाया था ना, उससे छाबड़ी में पड़ा था कल। हाँ। अमरूद। हाँ, तो वो मैंने अमरूद और संतरा और अंगूर मैंने मंगवाए थे। उससे आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि मुझे खट्टा खाने की मन में आ रही थी, इस वजह से मैंने वो सारी चीजें मंगवाई थी। तो हाँ, ये जो लड़कियां मेरे को जो गलत कमेंट कर रही है ना, उनका हिसाब मैं कल करूंगी। ठीक है, तो कल जो अपने कानों में से थोड़ा मेल है ना वो निकाल के आना, क्योंकि कल आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। जो हेटर्स है, ठीक है, जो मुझसे जलते हैं, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आज मैं बस वीडियो खत्म कर रही हूँ। लेकिन कल आपकी खैर नहीं है, कल बहुत तगड़ा वाला आपको रिमांड पे चढ़ाऊंगी मैं। और जो लड़कियों ने कमेंट किया है ना, बकायदा स्क्रीनशॉट ले लेकर यहाँ चिपकाऊंगी और फिर देखो आप। चलो अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रही हूँ, आप ये चेक करो।